बहुत समय पहले श्री कृष्ण जी के एक ब्राह्मण मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। उनके पास वैदिक शास्त्रों का बेहद ज्ञान था, किंतु वह हर प्रकार के सुख से वंचित थे। लेकिन तब भी उनका मस्तिष्क शांत था तथा इच्छाएं कम थी। वह अपने परिवार का भरण पोषण बहुत ही कठिनाई से करते थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ अत्यंत दुखी थी। अन्न धन की कमी ने उन्हें बड़ा ही विचलित कर रखा था। स्वामी, क्या यह सत्य नहीं कि परमपिता श्री कृष्ण आपके मित्र हैं? कहा जाता है कि वे ब्राह्मण के प्रति अति उदार हैं तथा उनकी सहायता करने को तत्पर रहते हैं। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपको दान देंगे। ठीक है, मैं वही करूँगा जो तुम्हारी इच्छा है। क्या घर में ऐसा कुछ है जो मैं उनके लिए भेंट स्वरूप ले जा सकूं? अगर है तो मुझे दे दो। सुदामा की पत्नी ने अपने पड़ोसन से 4 मुट्ठी चावल भीख में ले आई और फिर उनके चावलों को एक फटे पुराने कपड़े में बांधकर अपने पति को दे दिया, जो कि श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप था। फिर सुदामा उन चावलों को लेकर द्वारिका को चल दिए। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को आते हुए दूर से ही पहचान लिया। वह तुरंत खड़े हुए आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तथा अत्यंत हर्ष के साथ उन्हें गले से लगा लिया। फिर श्री भगवान कृष्ण ने उन्हें शयन शेष पर बिठाकर उनके चरण धोए तथा उन पर इत्र छिड़ककर शीश पर सुगंधित चंदन का टीका लगाया। तदुपरांत श्री कृष्ण ने सुगंधित धूप और दीपक से उनकी आरती उतारी। अंत में उन्होंने अन्न व फल भेंट कर हर्षपूर्ण शब्दों से उनका अभिनंदन किया। हे मेरे ब्राह्मण मित्र, क्या तुम्हें याद है हम एक साथ अपने आदरणीय गुरु के विद्यालय में जाते थे? अपने गुरु जी को गुरु दक्षिणा देने के पश्चात तुम जब घर वापस लौटे तो क्या तुमने एक सुंदर महिला से विवाह किया? हाँ, मेरा विवाह हो गया है और मेरा एक पुत्र भी है। मुझे प्रसन्नता है कि यद्यपि तुम अपने परिवार को संभाल रहे हो तथा तुमने इस अन्य सांसारिक तथा भौतिक सुखों के प्रति कोई आसक्ति नहीं आई है। सुदामा, मेरे लिए कोई उपहार लाए हो? सुदामा को चावल की भेंट श्री कृष्ण को देने में अत्यंत लज्जा का अनुभव कर रहे थे और अपना सिर लज्जा से झुका लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा जी के कपड़ों से बंधी चावल की पोटली खींच ली और बोले, यह क्या है मित्र? क्या तुम यही मेरे लिए भेंट स्वरूप लाए हो? और उन्होंने उसमें से 3 मुट्ठी चावल खा लिए और जब वह चौथी मुट्ठी खाने ही वाले थे तभी रुक्मणी बोली, यह आवश्यकता से अधिक है। तीनों लोगों के स्वामी, आपने अपने मित्र को इस संसार के सभी सुख उपयुक्त मात्रा में दे दिए। अगले दिन सुदामा श्री कृष्ण के घर से निकले और उन्हें दान में कुछ नहीं मिला, क्योंकि सुदामा को स्वयं कुछ मांगने में अति लज्जा का अनुभव हो रहा था। अतः वे बिना कुछ मांगे ही अपने घर को लौट गए। उन्हें इसी में प्रसन्नता थी कि वह अपने मित्र से मिले और वह वहीं को चल दिए जहाँ पर उनका घर हुआ करता था। मगर उन्हें अपने घर की जगह एक ऊंचा एक भव्य महल दिखा, जहाँ एक सुंदर तालाब था और आसपास चिड़िया चहचहा रही थीं। जब वह उस महल को देख ही रहे थे तभी उस महल से उनकी पत्नी निकली। वे अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रही थी और उन्होंने सुदामा जी के चरण स्पर्श किए। सुदामा जी बहुत ही अचंभित थे और बोले, लगता है श्री कृष्ण ने यह भांप लिया कि मैं उनसे चुपचाप भीख मांगने आया हूँ, तथापि उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं यही चाहता हूँ कि मुझे हर जन्म में उनके जैसा ही मित्र मिले।